नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री गुरु की। हमने वृश्चिक तक देखा है और अब हम धनु सजिटेरियस लग्न के लिए बात करेंगे। यहाँ सिर्फ हम लग्न से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा आप वो समझ के चलिएगा। और कुंडली क्या है, कुंडली में ग्रह क्या होते हैं, स्थान क्या होते हैं, उसका मैंने वीडियो जो बनाया है कुंडली कैसे देखे, उसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके पेपर पे बताया है, वो आपने देख लिया होगा और आपको अभी बेसिक चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गई होगी। तो ये कुंडली का पहला स्थान है। यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे गिना जाता है। हर कुंडली का पहला स्थान ये होता है। यहाँ पर 9 नंबर लिखा है, यानी कि सजिटेरियस 9वीं राशि फिक्स है। 9 नंबर यानी राशि नंबर 9, तो सजिटेरियस धनु राशि। तो धनु राशि यहाँ पर है और लग्न ये है, कुंडली का पहला स्थान है। और उनके लिए गुरु राहु जो है वो मेष में पंचम भाव में चल रहे हैं। ये 5वां भाव है। यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पर राहु गुरु चल रहे हैं। गुरु वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर से और वो वक्री रहेंगे 31 दिसंबर तक, थ्रू आउट द ईयर। तो 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक गुरु का इफेक्ट आपको क्या मिलेगा वक्री स्थिति में। तो गुरु तो देखिए यहाँ पर क्या इफेक्ट मेन, तो एक तो जो वो स्थान में बैठे वहाँ, और जिन स्थानों के मालिक है, ये 9 नंबर गुरु की राशि है सजिटेरियस धनु राशि, और 12 नंबर पाइसेस मीन राशि, उसका मालिक भी गुरु है। तो गुरु के 2 स्थान हैं, गुरु जहाँ बैठे हैं और गुरु जहाँ दृष्टि करते हैं वो स्थान। तो ये 1, ये 2 और ये, यहाँ पर उनका स्थान भी है, यहाँ पर दृष्टि भी है। सो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी ग्रह जब वक्री स्थिति में होता है तब उसकी रिजल्ट देने की क्षमता बढ़ जाती है। बढ़ इसलिए जाती है कि वो स्पीड में रिजल्ट देता है, अचानक से देता है, आपको सोचने का मौका नहीं मिलता है। और वो अगर पावरफुल कंडीशन में, कॉम्बिनेशन में हो, अब देखिए पावरफुल कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव ही हो। जैसे यहाँ गुरु राहु है तो ये पॉजिटिव नहीं है, चांडाली हो गए। तो कंडीशन पावरफुल है रिजल्ट देने की, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव वो समझना है। ये वीडियो वैसे देखिए हमने गुरु राहु चांडाल योग बना दिया है, शनि का ट्रांजिट बना दिया है, शनि का वक्री स्थिति का बना दिया है, लेकिन मैं ये वक्री गुरु का इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि अब वक्री गुरु ये इफेक्ट मिक्स होके क्या मिलेंगे, क्योंकि वो राहु के साथ जुड़ा हुआ है। सो ये समझना ज़रूरी है आपके लिए। दूसरी बात, मैंने दशाओं के वीडियोस बनाए हैं, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें अभी अभी रिसेंट टाइम में बनाई है लेटेस्ट। तो आप उसको देखिए, आपकी कुंडली में दशा क्या है, आपकी कुंडली के ग्रह यहाँ पर क्या बैठे हैं, कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए ये 2 चीज़ें होती है, गोचर के प्लैनेट्स बर्थ चार्ट के प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन में आके इफ़ेक्ट करते हैं, और उनकी जो रिज़ल्ट देने की क्षमता है वो बर्थ चार्ट के प्लैनेट के साथ जुड़ के पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। यानी कि वो बर्थ चार्ट अच्छा है तो वो अच्छे रिजल्ट्स देता है, नहीं अच्छा है तो फिर वो अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, उसमें बर्थ चार्ट के ग्रह ऑब्स्टिकल्स बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो वो उसकी क्षमता को घटाने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये होता है कि बर्थ चार्ट बहुत अच्छा है, दशाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये प्लैनेट्स ट्रांजिट में अच्छे नहीं है, तो वो उसमें ऑब्स्टिकल्स, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसीलिए आपको आपका चार्ट पता होना चाहिए, समझे आप। सो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप सिखाते हैं, आप सिखाइए, तो मेरा ये तरीका है, मैं स्पेशल कोई क्लास या वो सब नहीं कर पाता हूँ। तो यहाँ पर धनु लग्न के लिए हम बात करेंगे। देखिए धनु लग्न के लिए गुरु पंचम भाव में राहु के साथ है, वक्री स्थिति में। मैंने कहा वैसे स्पीड में रिजल्ट देगा। अब ये जो रिजल्ट दे रहा है स्पीड में, उसके साथ राहु की, एक तो स्थान में राहु साथ में है, गुरु अपने स्थान से 5वीं दृष्टि करता है, जहाँ बैठता है वहाँ से, तो 1 2 3 4 5, तो वहाँ पर राहु भी दृष्टि करता है। राहु भी उधर ही दृष्टि करता है, उतने ही स्थान पे दृष्टि करता है जहाँ गुरु करता है। तो राहु यहाँ से भी 5वीं दृष्टि यहाँ पर कर रहा है, 7वीं दृष्टि दोनों यहाँ पर बिल्कुल सामने कर रहे हैं, और 9वीं दृष्टि बिल्कुल यहाँ पर दोनों कर रहे हैं। इसीलिए वक्री गुरु का इम्पोर्टेंस, उसकी इफ़ेक्ट का इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि उसकी दृष्टि में राहु की दृष्टि भी मलिन होकर आ रही है। यानी कि गुरु की दृष्टि, गुरु नेचुरल शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह को वो दूषित करके मिक्स रिजल्ट्स आपको दे रहा है। अब आपको लगेगा गुरु वक्री हुआ और मेरे लिए ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। गुरु सिर्फ वक्री हुआ है तो राहु के साथ, व राहु तो परमानेंट वक्री है, केतु राहु दोनों वक्री है, और यहाँ केतु बैठा हुआ है, ठीक है। तो गुरु यहाँ से
जो स्थान है उसकी अगर बात करें तो स्थान पंचम भाव है, प्रेम है, विद्या है, संतान है, स्टॉक मार्केट है। मैंने ऑलरेडी मना किया है, यहाँ पर कुछ कीजिएगा मत, ये चांडाल योग किए हुए हैं। मेष राशि वालों को भी मैं बोल रहा हूँ, धनु लग्न वालों को भी बोल रहा हूँ, ठीक है। और मेष वालों को तो बाद में उसका वीडियो हमने कर दिया है। धनु की हम सजिटेरियस की बात करें तो उनको स्टॉक मार्केट में या उसमें अभी कुछ करना नहीं चाहिए, सडन लॉस हो सकता है। और पहले हम बात करेंगे 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर को ये राहु यहाँ से चला जाएगा और वो जा रहा है यहाँ पर, तो उसका हम वीडियो इस सीरीज़ के बाद, गुरु के बाद बना रहे हैं। तो गुरु जो है वो अकेले रहेंगे 30 अक्टूबर के बाद, थ्रू आउट 31 दिसंबर तक वो वक्री रहेंगे। तो क्या फल देंगे, यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक की, सितंबर और अक्टूबर 2 मंथ। और फिर राहु के जाने के बाद 2 मंथ कंटिन्यूस वो वक्री स्थिति में है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, उसके रिजल्ट्स अगेन क्या होंगे उसी स्थान में, उसकी भी हम इसी वीडियो में बात कर रहे हैं। समझिएगा, मैं शांति से जा रहा हूँ, आपको कितनी भी होगा। अरे बहुत सारे लोग स्किप करते हैं कि अरे भागो भागो, भाग के कोई मज़ा नहीं आएगा, समझ के मज़ा आएगा। तो गुरु यहाँ पर पंचम भाव में राहु के साथ है, वक्री स्थिति में सडन रिजल्ट देगा। स्टॉक मार्केट में आपको अचानक से डाउनफॉल नहीं देखना पड़े, ध्यान रखिएगा। चाहे मार्केट किधर भी जाए, आपके लिए अच्छा नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रेम के मामले में गुरु सडनली आपका प्रेम भंग योग कर सकता है, बिकॉज राहु का इफेक्ट है, इसलिए गुरु यहाँ पर कारक भाव में है, कारक हो भाव नाश आया, अब वक्री स्थिति में है तो स्पीड में उसका नष्ट करता है, स्पीड में उसके फल को नष्ट करता है, नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। और क्योंकि राहु के, एक तो अगर राहु नहीं है तब भी ये स्थान में गुरु अच्छा नहीं है, और राहु है तो और अच्छा नहीं है, और वक्री है तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो पंचम भाव में धनु राशि वालों को ध्यान देना है कि संतान के मामले में, अगर आपके संतान जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको कहिए एक्स्ट्रा ध्यान रखें। आपके योग की वजह से उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। आपके बच्चों का चार्ट आप दिखाएंगे अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ दशाएं या कॉम्बिनेशन थोड़े मिलेंगे आपको, डेफिनेट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि उनकी दशाएं अच्छी है, सब कुछ अच्छा है फिर भी हो रहा है, नहीं, उनमें भी प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर आपके चार्ट में भी प्रॉब्लम वो दिखा रहा है। सो विदाउट आपकी कुंडली देखकर, आपके बच्चों की कुंडली देखे बगैर, आपकी कुंडली से पता चलता है कि वो ट्रबल में है, वो टेंशन में है, उनको अच्छा समय उनका नहीं चल रहा है, चाहे पढ़ाई हो, जॉब हो, बिजनेस हो। संतान योग के मामले में भी ध्यान रखिएगा, ये वक्री गुरु अचानक से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जिन्होंने कंसीव किया है उनको ध्यान रखना ज़रूरी है। पूरा आप ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे किसी भी चीज़ में, अपने आप को ये सोच के ना चले कि सब कुछ ठीक है। थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा केयर करें। जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, 30 अक्टूबर तक की अभी हम बात कर रहे हैं, 30 अक्टूबर तक आपको रुक जाना चाहिए। ये सारी बातें अब तक जो भी कही पंचम भाव को लेकर, वो 30 अक्टूबर तक की है। सो यहाँ पर प्रेम के मामले में क्लैरिटी होगी, बहुत सारे प्रेम के मामले डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, प्रेम में आपको विश्वास उठ जाएगा, आपको लगेगा कि ये सत्य नहीं है, लेकिन आपके लिए जो सही नहीं था वो आपको मिला है। तो गुरु अचानक से, नॉट इवन आपको, सामने वाले को आप अच्छे नहीं मिले हैं, आप भी सही नहीं है, अगर आपके मन में कोई खोट है तो भी ये रिश्ता टूट जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, आपके ऊपर वो आपकी क्लैरिटी हो जाएगी आपके लिए भी कि आप सही नहीं हैं। दूसरी बात, ये स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ख़ास कहूँगा कि देखिए 30 अक्टूबर तक आपको कोई भी एग्ज़ाम्स हो बड़े, उसमें प्रॉब्लम्स आए। अब एग्ज़ाम्स ऐसी होती है कि उसके डेट नॉर्मली आप फाइनल नहीं करते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जो हम डेट लेके देते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, तो वो 30 अक्टूबर के बाद लीजिएगा। लेकिन अभी जो डेट्स हैं उसमें एग्ज़ाम्स दें और उसमें अच्छे रिजल्ट्स ना आए तो चिंता मत कीजिएगा। आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और उसके दो रीज़न हैं, एक तो गुरु राहु यहाँ है, गुरु का कारक भाव है, और मेन चीज़ वक्री हो रहे हैं गुरु, सडन रिजल्ट मिलेंगे, और उसमें राहु की मलिनता होगी, राहु की भी दृष्टि और युति योग है, उसका इफेक्ट मिल रहा है। तो आपको सब कुछ, सबको अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको शायद वो अच्छा ना मिले, अच्छा कॉलेज ना मिले, अच्छा हॉस्टल ना मिले, अच्छा इंस्टीट्यूट ना मिले। अक्टूबर तक परेशानियां रहेगी, उसके बाद थोड़ा कुछ अच्छा होगा। सो वेट। तो ये स्थान को लेके हमने बात की। अब गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। गुरु यहाँ से पांचवी दृष्टि करेंगे, वो आपके भाग्य भाव पे करते हैं, साथ में राहु भी वहीं दृष्टि कर रहे हैं। गुरु वक्री स्थिति में भाग्य शुभ ग्रह है गुरु,
तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन वही स्थिति में आपको भाग्य से बहुत कुछ मिलेगा। अब क्या हो रहा है कि आपके भाग्य में, आपकी झोली में बहुत कुछ अच्छा आएगा, लेकिन वो गुरु के कुछ, उसने कुछ दिया। सपोज फॉर एग्जांपल से समझते हैं कि आपको एक कार दे रहे हैं गुरु महाराज अचानक से। किसी के मन में, ये एग्जांपल मैं समझने के लिए दे रहा हूँ, किसी के मन में हुआ कि भाई धनु लग्न वाला कोई दोस्त है, उसको मैं कार देता हूँ, अपनी अच्छी कार है वो दे रहा है। उसने किसी को चाबी दी कि भाई ये कार अपने उस दोस्त को दे आओ गिफ्ट में। तो वो चाबी लेके वो जा रहा है, उसके मन में विचार ऐसा आया कि चलो मैं थोड़ा घूम के जाता हूँ। उसको कहाँ पता है कि कहाँ कहाँ चाबी है, कहाँ कार है। उसने जब देगा तो पता चल जाएगा, तब तक तो मैं उसको घुमा सकता हूँ। तो वो शहर में कहीं घूमने निकला और थोड़ी सवारी की उसने मस्ती से, और कहीं जाके थोड़ा कहीं टच कर दिया। अब जो कार अच्छी कंडीशन में थी, उसको मिलनी चाहिए थी, वो टच करके मिली। यहाँ ये राहु की मलिनता है कि उसने अच्छी चीज़ को भी थोड़ा डिफेक्ट करके दिया। अब वो गाड़ी उसको मिल गई, सब कुछ कंफर्ट, वो खुश हुआ, बट जो मिलना था उतना नहीं मिला। उसमें कुछ डेंट लगा, टच किया, उसके बाद मिला। सो दिस इज़ द इफ़ेक्ट। यहाँ भाग्य में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन वो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि यार इतना मुझे मिलना चाहिए था, उसमें से कुछ कम हुआ, या कुछ ऐसा अच्छा था उसमें थोड़ा सा कोई डेंट लगा है, दाग लगा है, तो समझ लीजिएगा ये राहु का इफेक्ट है। और सडन मिलेगा, आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। वो दोस्त ने कार दे दी है, आपको अचानक से मिल रही है, खुशी होगी, भाग्य से मिल रहा है, खुशी होगी। बाद में रियलाइज़ होगा कि ये थोड़ा इसमें कुछ ऐसा है, बट वो दोस्त को आप बोल नहीं पाएंगे क्योंकि उसने गिफ्ट दी है। अब पता नहीं उस दोस्त को और आपको दोनों को कि तीसरे बंदे ने की है जो राहु है। सो यहाँ पर ये इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। गुरु जो है वो आपको पिता से भी बहुत कुछ देना चाहते हैं, तो वो भी मिलेगा आपको। और वो राहु की मलिनता की वजह से कम मिलेगा या थोड़ा, लेकिन स्पीड में अचानक से मिलेगा। तो गुरु आपको बहुत कुछ देंगे भाग्य से। मतलब आपके पास कुछ नहीं है, कार नहीं थी तो मिली, चलो डेंट वाली ही सही मिली, तो भाग्य आपको देगा, बहुत कुछ देगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता नहीं होगा कि जितना मिलना चाहिए था 100% की जगह पर आपको 70-80 मिला, बट वो भी कम कहाँ है। सो एन्जॉय कीजिएगा जो भाग्य से मिलता है, अपने आप मिलता है, पिता से मिलता है। पिता के साथ बॉन्डिंग अच्छे होंगे, सुधार आएगा। सो ये एक अच्छा है। यहाँ से गुरु की एक दृष्टि यहाँ पर है, राहु की भी है, और ये 11th हाउस है, यहाँ पर केतु बैठा है। ये लक्ष्मी भाव है, सोर्स ऑफ इनकम है, इच्छा पूर्ति है। गुरु आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी करेगा, कम पूरी कर पाएगा। मतलब गुरु आपकी इच्छा पूरी करेगा, बीच में राहु के ऑब्स्टिकल्स आएंगे। आपके पर्सनल चार्ट के तो ऑब्स्टिकल्स की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, ये सारी जो मैं बात कर रहा हूँ वो 30 अक्टूबर तक की, यहाँ भी भाग्य की भी 30 अक्टूबर के बाद की हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर गुरु जो है वो आपकी इच्छाओं में बहुत अच्छा पूर्ण रूप से वो करने की कोशिश करेगा। आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, आपके जॉब में प्रमोशन होगा, तो सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, चिंता मत कीजिए। और ये चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट है, लग्न, आपका जन्म लग्न है वो धनु है, लग्नेश है, कुंडली का मालिक गुरु है, और गुरु की यहाँ पर दृष्टि है और वक्र दृष्टि है, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। आपका मोरल बहुत हाई रहेगा, भले राहु की मलिनता है उसमें दृष्टि में, राहु की मिलावट है, लेकिन गुरु की पॉजिटिविटी बढ़ेगी। गुरु आपको सपोर्ट करेगा, गुरु आपके इंट्यूशंस को बढ़ाएगा। आपको अचानक से कुछ होगा कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, आपके मन में जो भाव प्रकट होंगे वो इंट्यूशंस के होंगे, और वहाँ आपको फॉलो आपने किया उसको तो जीत जाएंगे आप। गुरु ये दृष्टि से आपको बचा रहा है। आपके संतानों को अगर आप राय देंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज आपका मॉरल बहुत हाई है। फर्स्ट हाउस आपका माइंड सेट है, फर्स्ट हाउस आपका थॉट प्रोसेस है, वो बहुत पॉजिटिव है, भले राहु के साथ मिल के हो रहा है। तो गुरु यहाँ आपको अचानक से ऐसे थॉट्स देगा जो आपको अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए सपोर्ट करेगा। तो गुरु यहाँ ये सिचुएशन में अच्छा है। दूसरी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें 30 अक्टूबर तक की हैं, ठीक है। 30 अक्टूबर के बाद क्या होगा, तो राहु यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पर चला जाएगा, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अच्छा सॉरी, ये स्थान गुरु का है, 30 अक्टूबर तक इसकी भी बात करेंगे पहले। तो यहाँ पर कोई राहु की दृष्टि नहीं है, सो वक्री स्थिति है। इस स्थान का मालिक चांडाल योग में है और वक्री स्थिति में है। चलो चांडाल योग का इफेक्ट उतना नेगेटिव आपको यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन
वक्री स्थिति में गुरु का पॉजिटिव इफेक्ट डेफिनेट मिलेगा। चांडाल योग का आपको घर प्रॉपर्टी के मामले में मैं मना करूंगा कि आप, क्योंकि ये सुख भाव है, मकान, वाहन, ज़मीन, माता, आपके हृदय का और आपके इंट्यूशन का, आपकी आत्मा का, सोल, सारे सुख यहाँ पर है। सुख भाव का मालिक है वो चांडाल योग में। इसलिए आपको कोई प्रॉपर्टी, लैंड्स, व्हीकल वगैरह में आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहिए 30 अक्टूबर तक। उसके बाद बहुत अच्छा है। और उसके बाद एक और बात है कि आपका ये गुरु जो है, उससे पहले वक्री स्थिति में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे ना आप, तो हो सकता है आपके साथ चीटिंग हो, आपको कोई फ्रॉड बंदा मिले, आपको वो प्रॉपर्टी ही अच्छी ना मिले, आपको कोई फ्रॉड ना हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी अच्छी ना हो, लैंड अच्छी ना हो, उसमें कुछ दूषित हो, कुछ वास्तु दोष हो, भूमि दोष हो, ऐसा हो सकता है। तो ये समय अवॉइड कीजिएगा। आप नए व्हीकल्स लेना चाहते हैं, वाहन, तो उसमें भी थोड़ा आप क्लैरिटी रखिएगा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में, और वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है 30 अक्टूबर तक। ठीक है, तो ये अच्छा है। माता के लिए थोड़ी चिंता का विषय है 30 अक्टूबर तक, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए आप देखिएगा, और डॉक्टर्स के ओपिनियन लीजिएगा किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले। दूसरी चीज़, गुरु अब 30 अक्टूबर के बाद की हम बात करें तो राहु यहाँ से यहाँ चला जाएगा, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अब गुरु यहाँ पर शुभ ग्रह अच्छा है, लेकिन कारक भाव में, तो भाव को नष्ट कर रहा है, वो दूषित कर रहा है। तो जो स्ट्रेस आपको यहाँ 100% था, वो 70%, 80% तक है, नहीं है ऐसा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। बट एकदम नेगेटिव था, उसकी जगह पे आपके सर से वो बोझ हट जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। गुरु की दृष्टि की बात करें तो भाग्य आपका आप खुल के आपके लिए काम करेगा। जो 100% है वो 100% मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। वक्री दृष्टि अचानक से मिलेगा, बहुत स्पीड में मिलेगा। भाग्य और पिता दोनों आपको सपोर्ट करेंगे और आप पिता को सपोर्ट करेंगे। लक्ष्मी में वृद्धि होगी, आय आपकी बढ़ेगी, अचानक से बढ़ेगी, और जो यहाँ राहु के साथ बढ़ रही थी उससे भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपका पैसा, आपकी सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी। केतु भी यहाँ से हट जाएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा 30 अक्टूबर के बाद। और आपके संतानों के लिए यहाँ अच्छा होगा, लेकिन संतान थोड़े स्ट्रेस में रहेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, बाकी सब चीज़ें मैंने जो कही है पंचम भाव को लेके, वो ध्यान रखिएगा। वो राहु चला गया, लेकिन गुरु कारक भाव में ध्यान रखना है। भाग्य, अरे लग्न है, लग्नेश भी है, कुंडली का मालिक है, वक्र दृष्टि है, अपने ही घर पे है। ज़बरदस्त समय है आपका 30 अक्टूबर के बाद। आप पॉजिटिव हैं, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, सब कुछ आपके जीवन में। और ये लग्न के हिसाब से, नॉट राशि, साइन को छोड़ दीजिए, उसकी हम बात नहीं कर रहे, ये स्थान की बात कर रहा हूँ। माइंड सेट आपका पॉजिटिव रहेगा, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपको सराहा जाएगा, आपके विचारों को, आपके 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 विचार ही पॉजिटिव हो जाएंगे, आप सही हो जाएंगे। आप अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, उतना आपका मन शुद्ध होगा, उतना आप प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है और वो शुद्धता को ज़्यादा महत्व देता है। तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और बढ़ सकती है अगर आप सच्चे मन से, अच्छाई से और अच्छी चीज़ों को अपनाएं। सो ये चीज़ अच्छा है। और अपने गुनाह को, अपनी भूलों को कन्फेस करें, लोगों के सामने नहीं, खुद के लिए, खुद के सामने। ठीक है, कम से कम इतना ही कर लें तो अच्छा है। लोगों के सामने अगर आपकी हिम्मत है तो कीजिएगा, आपको सही लग रहा है तो कीजिएगा, लेकिन वो गुरु आपको बहुत कुछ, मोरल आपका हाई कर देगा। मोरल आपका हाई नहीं होगा जहाँ आप अपने आप को चीट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत अच्छा समय है। दूसरी चीज़ ये है कि गुरु इस भाव का मालिक है, सुख के भाव का मालिक होकर आपके जीवन में अब आप सौदा कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का, लैंड का, व्हीकल्स का। लेकिन अगेन यहाँ पर राहु है, जो राहु यहाँ था वो यहाँ आएगा, वो वक्र स्थिति में चलता है, यहाँ नहीं जाएगा। कुंडली में सब ग्रह ऐसे चलते हैं, ये राहु केतु उल्टे चलते हैं, तो राहु यहाँ आएगा। अगेन आपको प्रॉपर्टी में थोड़ा ध्यान रखना है, आपकी प्रॉपर्टी कोई छीन ना ले, कोई आपके नाम से अपने नाम पे ना करवा ले। राहु वहाँ है, इसलिए कोशिश ऐसी होगी। राहु का हम बाद में बात करेंगे, लेकिन गुरु यहाँ मालिक है, शुभ स्थिति में है, इसलिए कम ऐसा होगा। और चिंता मत कीजिए, प्रॉपर्टी में उतना नेगेटिव नहीं होगा, भले राहु वहाँ है बट गुरु आपका सही है। देखिए, राहु के साथ जुड़ के एग्जाम्पल से समझते हैं, दो लोग साथ में काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक ही जगह पर, एक ही कंपनी में दोनों पार्टनर है, तो फिर वो चीज़ बहुत अच्छी नहीं होगी। लेकिन हाँ, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर कर रहे हैं,
तो फिर वो अपना काम कर पाएंगे। तो गुरु यहाँ कितना भी राहु यहाँ उसके घर में बैठे, लेकिन गुरु उस स्थान का मालिक होकर वक्र स्थिति में बहुत पावरफुल हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, और वो उसको अपना उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देने देगा। सो डोंट वरी। और बाकी सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। रेमेडीज़ मैंने बताई वो ध्यान रखना है, वही रेमेडीज़ हैं। और उससे बड़ी बात, आप गुरु की पूजा कीजिए। जैसे दत्तात्रेय हैं, भगवान श्री दत्तात्रेय, भगवान श्री स्वामी समर्थ, ऐसे गुरुओं की आप पूजा कीजिए आपके जीवन में। और मंत्र स्तोत्र जाप कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आपके मन को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और बहुत समृद्धि मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।